अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर बिलाल। अच्छा जी, आज जिस मौजू पे मैं डिस्कशन करूँगा वो है नी ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसको हम घुटनों का दर्द, नी पेन या जोड़ों का दर्द भी कहते हैं। अच्छा, इसमें पहले भी मैं कोई एक दो वीडियो बना चुका हूँ। जस्ट पेशेंट्स आते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दूंगा इस पर। जो नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ये एक डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ होती है। यहाँ पे जो हमारा घुटना है वहाँ पे तोड़ फोड़ का अमल होता है, जिसकी वजह से ये इशू बनता है। ये जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं, एजड हैं, बूढ़े लोग हैं, उनके अंदर ये ज़्यादा कॉमन पाया जाता है। अब पहले ये होता था, रिसर्चेस बताती हैं कि पहले जो है ये 50 प्लस या 60 की एज में जाके जो है ये इशू बनता था, लेकिन आजकल जो है ये यंग लोगों के अंदर भी देखा जा रहा है। आजकल जो है ये 40 या 45 से नी ऑस्टियोआर्थराइटिस होना स्टार्ट हो जाता है, या कुछ केस जो हैं इससे अर्ली भी देखे गए हैं। यंग लोगों के अंदर भी जो है ये 30-35 इन लोगों के अंदर भी जो है ये देखा गया है। अच्छा, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस सबसे पहले मैं आपको जो हमारा जोड़ है घुटने का, उसकी थोड़ी साख्त बता दूं कि ये 2-3 बोन के कम्बिनेशन से मिल के ये हमारा जो है घुटना बनता है, नी जॉइंट बनता है। इसमें जो ऊपर वाली बोन है वो थाई की बोन होती है, जो ऊपर से आ रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये थाई की बोन है। नीचे वाली जो है इसको हम फीमर बोलते हैं मेडिकली। नीचे वाली जो है टिबिया है, जो नीचे वाली घुटने से नीचे वाली टांग है, उसमें 2 हड्डियाँ होती हैं। जो बड़ी वाली उसको हम टिबिया बोलते हैं, छोटी को फिब्यूला बोलते हैं। तो अब ऊपर वाली और नीचे वाली ऐसे ऐसे हमारा जॉइंट होता है। इसके दरमियान जो थोड़ा गैप होता है, यहाँ पे मेनिस्कस होता है हमारा, और इसके साथ साथ कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज एक इस साइड पे पड़ा होता है, राइट और लेफ़्ट दोनों साइडों पे पड़े होते हैं, ठीक है, मीडियल और लेटरल साइड के ऊपर। अब कार्टिलेज क्या करता है, एक किस्म का वो हमें कुशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। या फिर आप कह लें कि जैसे गाड़ियों या मोटरसाइकिल, बाइक वगैरह के अंदर शॉक होते हैं ना लगे हुए, वो ऐसा हमें एक प्रोवाइड करता है कि जॉइंट जो बोन है हमारे वो आपस के अंदर रब ना करें, रगड़े ना, ठीक है। अब क्या होता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता कार्टिलेज जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। उसकी जो थिकनिंग, एक मोटाई है ख़ास, उसमें कमी होना शुरू हो जाती है। एट दी एंड जब वो बंदा जैसे जैसे एज में बड़ा होता जाता है वो कम होता जाता है, क्योंकि हमारा जॉइंट साफ ज़रा यूज़ होता है, ठीक है। तो इसमें आगे मैं आपको बताऊंगा कि इसके क्या क्या वजूहात हो सकते हैं, क्यों ऐसा होता है। बहरहाल इसमें यह है कि वो कार्टिलेज कम होना शुरू होता है। एट दी एंड क्या है कि हमारी बोन में जो गैप होता है वो कम होकर आपस में बोन रब होना शुरू हो जाते हैं। बोन ओरिजन की वजह से जो है वहाँ पे ऑस्टियोफाइट्स बन जाते हैं, आपको छोटे छोटे चूंचें बनी हुई नज़र आती हैं। तो वो आगे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसमें मैंने ये सारी चीज़ें डिटेल से बताई हैं कि उसकी कितनी स्टेजेस होती हैं और कैसे कैसे सारा। बहरहाल इसमें फिर ये होता है कि अगर बात करें इसके काज़िज़ की, क्या वजूहात हो सकती हैं। एक तो रिस्क फैक्टर पे मैंने बताया एजड लोगों के अंदर पाया जाता है। फिर वो जो ज़्यादा देर खड़े रहते हैं, फिर वो लोग जो ज़्यादा वेट कैरी करते हैं, अपने सर के ऊपर वेट उठाते हैं, ठीक है, जैसे मज़दूर तबका हो गया या कुछ ऐसे। और गांव में जो घरेलू औरतें होती हैं उनके अंदर ये बड़े मसले मसाइल होते हैं। फिर अगर इनकी रेशो की बात करें नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की, तो नी ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो फ़ीमेल के अंदर ज़्यादा होता है, जो ख़वातीन हैं उनके अंदर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मेल, ठीक है। और इसमें इसकी इलामतें क्या होती हैं। इसमें इलामतों में ये है कि एक तो हमें घुटनों में दर्द होगा, उसके साथ साथ क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है घुटने में। जब वो कार्टिलेज डैमेज होगा, ऑटोमेटिक घुटनों में स्वेलिंग हो जाएगी, पानी भी पड़ सकता है, ठीक है। घुटने में अगर आपने सुना होगा किसी से कि जो इंजेक्शन के ज़रिए पानी को इंजेक्ट किया, बाहर निकाला डॉक्टर ने, तो वो भी इलामत है। इसके साथ साथ स्टिफनेस हो जाती है, अकड़ाव आ जाता है आपके घुटने के अंदर। उठते बैठते हुए उसमें से आवाज़ें आएंगी, क्रैकिंग या क्रैप्टिस साउंड, ठीक है। ऐसी मुख्तलिफ़ आवाज़ें आती हैं जब आप घुटने को बेंड करते हैं या घुटने को खोलते हैं। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उतरते हुए आपको दर्द होता है। तो ये सारी जो है इसकी जो है लामते हैं। ये बड़ा एक कॉमन सा टॉपिक है। आपको बहुत सारे पेशेंट्स, इवन आपके अपने घर में भी जो है ऐसे पेशेंट मिल जाएंगे। अब ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका 2 तरह का ट्रीटमेंट होता है। एक कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होता है, एक सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है।
जो कंज़र्वेटिव ट्रीटमेंट है उसमें हम मेडिसन के थ्रू और फिज़ियोथेरेपी जो है उसके थ्रू जो है हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं। अगर जो है कंज़र्वेटिव ट्रीटमेंट हमारा फ़ेल हो जाता है, वो कामयाब नहीं होता, कंडीशन ज़्यादा वर्स हो जाती है, तो फिर जो है वो सर्जरी की तरफ जो है वो मूव किया जाता है। आपकी जो है वो टोटल नी रिप्लेसमेंट की जाती है। इसको हम एक्सरे के थ्रू बड़ा अच्छा, एक तो वैसे डॉक्टर को पता चल जाता है, फिर हम एक्सरे करवाते हैं कि किस स्टेज के अंदर है, ठीक है। एक्सरे देख के वाज़िया जो है वो पता चल जाता है कि आपका नी जॉइंट जो नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो किस स्टेज के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारे यहाँ पे जो मोस्टली पेशेंट आते हैं, इसलिए मैं दोबारा से वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पे लोगों को आगाही नहीं दी जाती, ठीक है, अवेयरनेस ही नहीं दी जाती। जब आपके नी जॉइंट में पेन है तो सबसे पहले रिस्क फैक्टर होते हैं कि उस बंदे की एज कितनी है, या कोई फ़ीमेल है या मेल है उसकी पहले एज चेक करें। अगर वो 40 या 40 से अबव है तो आप फ़ौरन से उसका एक्सरे करवाएं, ठीक है। एग्ज़ामिनेशन करके फ़ौरन से एक्सरे करवाएं, उसको असेस करें कि वो किस ग्रेड के अंदर है, उसके बाद फ़र्दर उसका ट्रीटमेंट करवाएं। हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारे यहाँ पे ये होता है कि या तो पहले वो नीम हकीम ख़तरा जान, या तो वो ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं, गोली टीका करते रहते हैं, वो पेन उनका वक्ती तौर पे तो ठीक होता रहता है, लेकिन अंदर से जो बिगाड़ है वो वर्स कंडीशन की तरफ चली जाती है। वहाँ पे कार्टिलेज मज़ीद डैमेज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि प्रिवेंशन का कोई नहीं बताता, एग्जैक्ट ट्रीटमेंट प्लान का कोई नहीं बताता, ठीक है। तो वहाँ पे जो कंडीशन है काफ़ी वर्स हो जाती है। तो फिर वो क्या करते हैं, फिर वो आगे किसी ऑर्थो वगैरह के पास जाते हैं, फिर वहाँ पे उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। वो कुछ मेडिकेशन, कोई एंसर वगैरह, कोई पेन किलर उनको देते हैं, साथ में उनको फिजियो का बोलते हैं। फिर जब पेशेंट जो है हमारे पास आता है तो उनकी कंडीशन इतनी वर्स हो चुकी होती है कि वो इतनी जल्दी रिकवर नहीं होता, ठीक है। फिर पेशेंट डिमांड करते हैं, जी इतने दिन हो गए हमें मतलब रिकवरी नहीं आ रही, ठीक है। तो एक तो चीज़ें हैं कि कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आपकी किस स्टेज का आपको इशू है, ठीक है। अगर जितना आपको स्टार्ट में अगर डॉक्टर्स रात आपको बता दें, या जो अवेयरनेस बंदों को इतनी दे दें, पेशेंट्स को अवेयरनेस इतनी दे दें कि वो डायरेक्ट जाएं उस डॉक्टर के पास जिसका उसको इशू है। मैं बार बार जितनी भी मेरी वीडियो होती है, मैक्सिमम मैं हर वीडियो में ये बात बताता हूँ कि जो मुतलका डॉक्टर है उसके पास जाया करें। हमारे यहाँ पे डायरेक्ट असेस नहीं है, ठीक है, लोगों को पता ही नहीं है, उनको एजुकेट ही नहीं किया गया इस बारे में। तो जब वो पेशेंट हमारे पास आता है वो बड़ी वर्स कंडीशन के अंदर होता है। कुछ पेशेंट नहीं भी ठीक हो पाते, ठीक है, जो स्टेज 4 के पेशेंट होते हैं, 3 के, उनको फिर जो है वो सर्जिकल जो है ऑप्शन है उसकी तरफ जाना पड़ता है। तो इसमें जो है फिज़ियोथेरेपी के थ्रू जो है उसकी मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज़ उसको बताई जाती हैं, होम प्लान बताया जाता है, स्टेयर जो सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने का उनको प्लान बताया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनको गाइड की जाती हैं, ठीक है। उसके बाद प्रिवेंशन जो एहतियात है वो बड़ी ज़रूरी है। लोअर सिटिंग नहीं आपने करनी, जो पीढ़ी मुड़ा होता है हम उस पर बैठ जाते हैं या पाँव के बल बैठ जाते हैं। नमाज हम जो है वो बैठ के खड़े होके फिर चेयर के बगैर जो हम नमाज़ पढ़ते हैं उसमें बार बार हमारे घुटने जो हैं रिपीटेटिव वहाँ पे हो रहा है, तो मज़ीद वहाँ पे जो कार्टिलेज है वो मज़ीद डैमेज होता है, जिसकी वजह से पेन भी शिद्दत की होती है और घुटने में स्वेलिंग भी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं बताने वाली, पेशेंट को एजुकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब डेली रेगुलर बेसिस पे मैं देखता हूँ बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं, मेल फीमेल, ठीक है, कि उनको घुटनों का इशू बना हुआ है, लेकिन उनको कोई बताता ही नहीं है। जिस डॉक्टर के पास जाते हैं वो पहले ख़ुद से अच्छा खासा जो है वो ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। जिस बंदे के पास कोई पेशेंट जाता है ना डॉक्टर के पास, उसको पता होता है कि यार ये मेरे रिलेटेड है या नहीं है, ठीक है। कम से कम आप थोड़ी सी एफ़र्ट करें, पेशेंट को एजुकेट तो कर दें ना, इवन उसको थोड़ा सा बता देंगे, 2-4 मिनट उसको एक्स्ट्रा दे दें, उसको थोड़ी सी जो है उसका शऊर उसको दे दें, थोड़ा इल्म में इजाफा कर दें। कम से कम उसको ये तो पता हो नेक्स्ट ये अगर कंडीशन बनती है या किसी और को वो बता दे कि ये कंडीशन है भाई, फ़लाँ के पास चले जाओ, फ़लाँ डॉक्टर इसके लिए होता है, फ़लाँ इसके लिए होता है। थोड़ी सी आप एफ़र्ट कर लें, ठीक है। तो हमारे एफ़र्ट करने से जो मरीज़ जो है वो खज्जल ख्वार होता है वो नहीं होगा, मरीज़ को बड़ा फ़ायदा होगा। फिर अगर अल्लाह पाक ने इस मनसब पे बिठाया है आपको, इस कुर्सी पे बिठाया, तो उसके कुछ फ़र्ज़ बनता है, आप इल्म जो है एक इमानत है उसको आगे ट्रांसफ़र करें।
लोगों को एजुकेट करें। एजुकेट करने से क्या होगा, लोग समझ जाएंगे, पेशेंट्स को पता चल जाएगा, हॉस्पिटल में बर्डन कम हो जाएगा। अब बेतुके पेशेंट जो है वो गए होते हैं, एक बंदा वो स्पेशलिटीज़ के अंदर आता ही नहीं है, पेशेंट उसको चेक करवाने गए होते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी एफ़र्ट जो आने वाले वक्त में काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। खुदा हाफिज़।